ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, उनका नेगेटिव आ रहा होता है, उनके पीरियड्स की डेट भी ओवरड्यू हो चुकी होती है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि शायद पीरियड का साइकिल इरेगुलर हो गया है, इस वजह से हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, तो वो बड़ी परेशान हो जाती हैं। इसलिए उनको ये पता नहीं होता कि किसी टेस्ट के बगैर भी, किसी अल्ट्रासाउंड के बगैर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ दूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा और प्रेगनेंसी भी कंफर्म हो जाएगी। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट करवा ही नहीं सकते, कुछ ऐसे एरियाज में होते हैं जहां प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स भी अवेलेबल नहीं होती। तो ये वीडियो होने के लिए है, उनको भी ये हेल्प हो, गाइडेंस मिल सके कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से ऐसे अलामत होते हैं जिससे ये पता लग जाए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये क्यों पता लगाना चाहते हैं कि डेट ओवरड्यू होने से पहले ही हमें पता चल जाए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। एक्चुअली बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो इस बात से बहुत कंसर्न होते हैं, बहुत लंबी लंबी ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, और जैसा मैंने इनफर्टिलिटी सीरीज में भी डिस्कशन की थी इससे रिलेटेड, वो बहुत क्यूरियस होते हैं कि हमें फौरन पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ये पता लगाना जरूरी भी है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले कुछ मेडिकेशन लेनी है, कुछ डाइट अपनी इंप्रूव करनी है, अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन चेंज करनी पड़ती है। तो ये पता होना कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और फर्दर क्या टेस्ट होते हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो ये पता लगाना टाइमली बहुत जरूरी होता है। और जैसे ही आपको ये पता लग जाए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो आपको चाहिए कि फौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको मजीद गाइड कर सके, मजीद मेडिकेशन ऐड कर सके। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो ऐड करने होते हैं, कुछ लैब टेस्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी हो जाए तो हमने फौरन करवाने होते हैं। तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और ये नहीं करना कि 3-4 मंथ्स बाद आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाएं, और उन्होंने बेसिक जो फॉलिक एसिड होती है वही 3 मंथ्स में नहीं ली होती। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, पीरियड्स की डेट ओवरड्यू हो जाती है तो हम फौरन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेते हैं, या फिर 2 वीक्स ऊपर हो जाए तो हम स्कैन भी करवा लेते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पीरियड्स की डेट ओवरड्यू होने से पहले ही हमें कुछ ऐसे अलामत आने लग जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो बैलेंस है वो थोड़ा चेंज होता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो कुछ पेशेंट्स को होता है वो होता है नोजिया। नोजिया मतलब दिल मतली होने लग जाता है, दिल खराब होने लग जाता है। कुछ पेशेंट्स को वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा कि प्रेगनेंसी में नोजिया और वॉमिटिंग अगर होने लग जाए तो उसमें हमने क्या करना होता है। प्लीज इस वीडियो को भी जरूर देखें, उससे भी आपको काफी गाइड मिलेगी। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कुछ पेशेंट्स को लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, और ये पेन ऐसा ही होता है जैसे पीरियड्स का पेन होता है, और पेशेंट समझते हैं कि शायद उनको पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो चुकी होती है। इन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट हैवी होने लग जाती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस स्टार्ट हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स को निपल डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को एक्नी स्टार्ट हो जाती है, और उनकी स्किन एक्नी प्रोन स्किन भी नहीं होती, एकदम से उनके चेहरे पर दाने निकलने लग जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को हैवी वजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, और ये थिक डिस्चार्ज होता है, और ये नॉर्मल से थोड़ा हटके होता है, जैसे नॉर्मल लिकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज जो इन्फेक्शन का होता है उसकी तरह नहीं होता। ये सिम्टम भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। पेशेंट्स को स्मेल बहुत ज्यादा आने लग जाती है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में हाइपर ऑस्मिया बोलते हैं। हर चीज की स्मेल, खाने की स्मेल, किसी परफ्यूम की स्मेल उनको बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है, जिससे वो समटाइम इरिटेट होने लग जाती है, और पेशेंट को उस स्मेल से भी नॉजिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक अलामत होती है। इन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग फील होती है, उसको तेजाबियत फील होगी, उसको मैदे का मसला शुरू हो जाएगा, जो लोअर बेली है उस पर स्वेलिंग फील होने लग जाएगी। इसके साथ साथ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, मींस उसको बार बार यूरिन आएगा। अब ये जो सिम्टम मैं आपको बताने लगी हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कुछ पेशेंट्स को इम्प्लांटेशन ब्लीड होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीड का मतलब ये होता है कि जब एम्ब्रियो ने जाके इम्प्लांट होना है यूट्रस में, तो उसमें थोड़ा सा ब्लड ट्रिकल करता है, जिससे उनको ये लगता है कि शायद उनको पीरियड्स आ गए हैं, और कुछ पेशेंट्स को ये लगता है कि अगर उनकी प्रेगनेंसी है तो वो मिसकैरेज की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग आपको बहुत हैवी होने लग जाए तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। ये तो वो सिम्टम्स है जिससे हमने ये पता लगा लिया कि पीरियड्स की डेट ऊपर होने से पहले हमें कैसे पता लग जाएगा कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर हम लैब टेस्ट की तरफ जाएं तो उसमें 2 टेस्ट होते हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, एक यूरिन में भी कर सकते हैं और ब्लड में भी कर सकते हैं। लेकिन जो यूरिन में हम टेस्ट करते हैं, जिसे हम यूपीटी या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं, वो तब पॉजिटिव आता है जब डेट ओवरड्यू होती है। अगर आपने डेट ओवरड्यू होने से 4-5 दिन पहले पता लगाना है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, तो उसका जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है वो बीटा HCG होता है, तो वो आप करवा लें। अगर आपको ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं और आप ये चाह रही हैं कि मुझे पहले पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो वो ये टेस्ट जरूर करवा लें।